हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 चल रही है उसी का। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक चर्चा कर ली थी, सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से कि क्या है। तो फिर वही बात है जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव जिस तरह से देखे थे, तो उसी तरह से हमको इन अलग अलग क्वेश्चंस के लिए देखना है। तो आप अगर 4th क्वेश्चन बुक में देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ है कि ए बी कॉलन ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है। अब ये जो ए और बी एलिमेंट्स हैं ना, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये कहाँ बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं कैपिटल आर, मतलब कि रियल नंबर। अच्छा, ये कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर्स के लिए है, और ये वाला कैपिटल आर जो लिखा है वो संबंध के लिए, रिलेशन के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि ये स्मॉल ए बी नंबर्स जो हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर हो गया मतलब इसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, परिमेय, अपरिमेय, पॉइंट वाली संख्याएं, माइनस वाली, प्लस वाली, ज़ीरो, सब कुछ शामिल है। रियल नंबर का मतलब सभी नंबर्स आ गए इसमें। अब अगर हम नॉर्मली देखें कि स्वतुल्यता इसके अंदर देखी जाए तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि आर ए का ए से रिलेशन है या नहीं, हमें देखना है। तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए। यस, तो अभी नॉर्मली अगर देखें हम तो लग रहा है हमें कि हाँ, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए लिखा है हमने, तो बिल्कुल ये बात जो है वो सही है। क्यों? यहाँ देखो, लेस देन वाले को नहीं देखना है, इन दोनों में से जो भी हो वो देखना है। लेस देन तो है लेकिन इक्वल भी लगा हुआ है, नीचे जो हम लाइन लगाते हैं इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू। तो ए और ए आपस में इक्वल तो है ही, ठीक है। यहाँ लेस देन वाली बात को अगर नहीं देखें तो इक्वल तो है ही, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो ए और ए यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। डेफिनेशन को कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ए का रिलेशन ए से है, इसलिए ये जो रिलेशन हमें गिवन है वो रिलेशन हमारा क्या है? स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। किसी भी रियल नंबर के लिए देख लीजिए, है ना, कोई सा भी, भले पॉइंट में लें हम, या माइनस का कोई नंबर लें, या पॉइंट में कोई नंबर लें, पॉजिटिव नंबर लें, चाहे पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, ठीक है, इंटीजर हो, और रैशनल इरेशनल नंबर कोई भी हो, लेकिन अगर दोनों लेंगे तो या तो वो उससे लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो इक्वल वाली बात तो बिल्कुल है ही सही। तो हाँ, ये स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की, सिमेट्रिसिटी। जैसा कि सिमेट्रिसिटी में अभी तक करते आए हैं हम, ठीक है ना, ए बी को बी ए बना देंगे, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए। तो हम इस रिलेशन को थोड़ा सा उल्टा रिवर्स करके लिखते हैं, आर इज इक्वल टू बी कोमा ए एंड बी इज लेस देन इक्वल, देखो यहाँ लिखा है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेकिन हम लिख देंगे बी इज लेस देन इक्वल टू ए। तो ये हमने बी इज लेस देन इक्वल टू ए लिख दिया। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों बातें बराबर हैं एक साथ, क्या ये दोनों चीज़ें सेम हो सकती हैं क्या? तो किसी नंबर के लिए हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 1,2, तो यहाँ मैंने 1,2 लिखा, तो मेरा 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, या तो लेस देन है या इक्वल है। तो 1 बिल्कुल 1 लेस देन है 2 से, 1 जो है छोटा है 2 से, ठीक है। लेकिन क्या इसी रिलेशन को मैं 2,1 लिख सकता हूँ क्या? 2,1 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या 2 1 से छोटा है? नहीं, 2 तो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम एग्जाम्पल दे करके ये चीज़ बता भी सकते हैं कि ये हमने एग्जाम्पल दिया है और ये यहाँ पर डेफिनेशन जो है हमारी गलत हो जा रही है। तो ये जो रिलेशन हमको दिया है वो सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं है। अब लास्ट में आती है संक्रामकता, ठीक है ना, कि संक्रामक है कि नहीं है, हमें ये देखना है। और संक्रामकता कैसे देखते हैं हम? 3 एलिमेंट होते हैं, है ना, ए और ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो डायरेक्टली ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए। अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तभी हमको इसको देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, सपोज दैट ये तो है रिलेशन में लेकिन ये नहीं है, तो फिर हम ट्रांजिटिविटी चेक ही नहीं करते हैं उस रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिविटी सिर्फ उसी रिलेशन में चेक होगी जहाँ पर ये दोनों अवेलेबल हैं, तभी हमें देखना है कि ए का रिलेशन सी से है भी या नहीं है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, एंड b इज़ लेस देन इक्वल टू c। देखो 2 केस ले लिए मैंने,
ए का रिलेशन किससे लिया, बी से लिया, बी का रिलेशन किससे लिया, सी से लिया। तो क्या आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी? यस, है ना। देखो जो चीज़ बी से छोटी है, बी सी से भी छोटा है, ठीक है ना। ए तो क्या है, ए तो बी से भी छोटा है, बी जो है वो सी से भी छोटा है, तो भाई ए तो बी से भी छोटा है, तो सी तो ए तो सबसे छोटा हुआ और सी सबसे बड़ा हुआ, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ई बी से, ए जो है वो बी से भी छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो हमारा ए जो है वो भी सी से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए कोमा सी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन को, ठीक है, हमारे रिलेशन में ये चीज़ अवेलेबल है। तो जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में ये बात वैसे भी प्रूव करनी है कि ये जो रिलेशन है गिवन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है और स्वतुल्य और संक्रामक है, यही सिद्ध करना था। तो हम लास्ट में जो है, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, तो वैसे ही हम लाइन भी लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य एवं संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, ठीक है। ये लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया गया संबंध जो है, अभी देख भी रहे हो आप, स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वहाँ हमको चेक करना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्यूब दे रखा है, बी का क्यूब दे रखा है, तो फिर से हम जैसा कि स्वतुल्यता में करते हैं कि बी को भी हम ए बना दें, ए कोमा ए, ठीक है, कॉलन ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। तो अभी देखने में तो हमें ऐसा लग ही रहा है, सही लग रहा है कि हाँ ए क्यूब जो है, किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो उससे बड़ा ही होता है, और सीधी बात है कि क्यूब अगर किसी नंबर का करोगे आप तो वो उस पर्टिकुलर नंबर से तो बड़ा ही होगा या फिर इक्वल होगा। जैसे 1 के केस में होगा तो 1 इधर लिख दोगे और 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो या तो इक्वल होगा या फिर जो पर्टिकुलर नंबर है वो छोटा होगा और क्यूब जो है उसका बड़ा होगा। तो हमको ये देखना है कि क्या रियल नंबर के सभी नंबर्स के लिए ये बात अप्लाई होगी, तो नहीं होगी, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच में जो 1 से छोटे जो नंबर्स हैं पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट भी हमको, पॉइंट वाले नंबर्स भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ रियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर तो है नहीं कि हम पूरे नंबर रख दें। तो यहाँ पर भी हमें एग्जाम्पल लेकर के चलना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ हम a को ले लेते हैं, फिर से 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं 0.5 लिया तो 0.5 तो इधर लिख दिया, 0.5 इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा 0.5 का होल क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो यहाँ पर इस 0.5 का होल क्यूब हो जाएगा 0.125। अब आप देखिए कि 0.125 यहाँ क्या निशान लगा हुआ है, बड़ा है, ठीक है, 0.5 छोटा है, जबकि देखने से ही पता लग रहा है कि 0.125 तो 0.5 की तुलना में काफ़ी छोटा है, ठीक है। 0 पॉइंट के बाद जस्ट पहले नंबर को देखिए, वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट के बाद 5 लिखा है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 लिखा है, ठीक है, तो वो नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 0.5 इज़ लेस देन, जबकि होना क्या चाहिए 0.5 इज़ ग्रेटर देन। तो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, और स्टेटमेंट गलत हो गया इसका मतलब हमारा जो गिवन रिलेशन है, दिया गया जो संबंध है, वो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य नहीं है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी, सममितता। सममितता में क्या करना है कि जो हमें ए बी दिया है, फिर से हम बी ए कर देंगे। तो देख लेते हैं कि गिवन रिलेशन हम ए कोमा बी अगर लिखते हैं, बी कोमा ए कर देते हैं, तो b इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। तो हमको देखना ये है कि क्या ये दोनों बातें, इसमें क्या डेफिनेशन चेंज हो गई या पहले वाली डेफिनेशन ही रही। तो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि डेफिनेशन तो डेफिनेटली चेंज होगी। यहाँ पर फिर से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल भी समझाना
बहुत ही आसान रहता है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल से ही इस चीज़ को समझाना चाहिए। मैं यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और b इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं 3। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, एक तरफ हमारी डेफिनेशन है a इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, और हम चाहते हैं कि वो हो जाए b इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। देखो a की जगह कौन आ गया, b आ गया, और b की जगह किसने ले ली, a ने ले ली। बस इंटरचेंज कर देना है, हमें ऑर्डर बदल देना है, क्रम बदल देना है। तो a जो है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, देन हम देखें कि 3 जो है b 3 है और a का क्यूब कितना हो गया 2, देन 2 का क्यूब। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। देखो 2 भी 9 से छोटा होता है और 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो 3 8 से भी छोटा है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। तो ये तो हमारा सममित हो गया। ठीक है, ये तो सममित होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब सेट रियल नंबर देता है तब सबसे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है जब यहाँ पर सेट जो है रियल नंबर दिया होता है। ठीक है, तो हम इस तरह के एग्जाम्पल से हम काम नहीं चला सकते। हमको यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेना होगा जो इसको गलत साबित करे। कोई एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है इसको गलत साबित करने के लिए। तो वो एग्जाम्पल हमारा है a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 4। अब देखेंगे हम कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब तो है ही, लेकिन क्या 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब? देख लो 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, यस, एंड 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो तो 64 से कम होता है, लेस देन 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 64। बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 100%, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने इसको इंटरचेंज कर दिया 4 और 1 को, तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। क्या 4 लेस देन है 1 से? नहीं, 4 तो ग्रेटर देन है। स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू हमें लगाना पड़ेगा, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो है सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हमको थर्ड चेक करना होता है ट्रांजिटिविटी, संक्रामकता। तो संक्रामकता में वही है, फिर से हम 3 चीज़ों को लेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो a इज़ इक्वल टू 1 हो गया, a इज़ इक्वल टू 1 हो गया, b इज़ इक्वल टू 2 हो गया, एंड c इज़ इक्वल टू 3 हो गया। हम इस पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए इस चीज़ को चेक करेंगे। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू, देखो 1 का रिलेशन किससे, 2 से, 2 क्यूब, यहाँ पर क्यूब दिया है देख लीजिए, a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब। और 2 का रिलेशन 3 से निकालेंगे तो हम कैसे देखेंगे, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, हमें स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है या नहीं ये देखना है, इक्वलिटी नहीं लगानी है। और हम फिर अगर ये दोनों हैं, अगर इन दोनों में ऐसा है कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का रिलेशन डायरेक्टली 3 से होना चाहिए। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% ट्रू है। ठीक है, तो 100% ट्रू हो गया, क्योंकि 1 तो 8, देखो 2 क्यूब कितना होता है 8, तो 1 8 से लेस देन है। 3 का क्यूब होता है 27, 2 जो है 27 से लेस देन है, 1 जो है 27 से लेस देन है। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, गलती ये की है कि हमने यहाँ जो नंबर सिलेक्ट करें वो इंटीजर सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाएँ जिससे ये ट्रांजिटिव साबित नहीं हो रहा है, तो वो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है यहाँ पर जिसको कि हम ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्योंकि रियल नंबर है इसलिए हमको एग्जाम्पल भी उस तरह से लेना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3/2 एंड 6/5। तो यहाँ क्या होता है कि 3 जो है 3 इज़ लेस देन इक्वल टू क्यूब ऑफ 3/2। ठीक है, और सेकेंड केस होता है कि 3/2 इज़ लेस देन इक्वल टू क्यूब ऑफ 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 का रिलेशन 3/2 से और 3/2 का रिलेशन किससे है 6/5 से, तो 3 का रिलेशन भी 6/5 से
होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब, ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, जबकि ये दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कैसे ट्रू हैं? तो आप अगर इसका क्यूब करोगे तो 27/8 आएगा, ठीक है। तो 27 में आप 8 का डिवाइड करोगे तो वो 3 से ऊपर ही आएगा, तो ये 3 से ग्रेटर देन है, स्टेटमेंट ट्रू है। 3/2 जो है वो 6/5 से छोटा है, मतलब 6/5 के क्यूब से छोटा है, तो ये होता है 216, ठीक है, और ये हो जाएगा 125। तो जब आप 125 से 216 को डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, और ये आप जानते हैं 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 जो है वो 2 से तो छोटा ही है, तो ये भी रिलेशन जो है वो ट्रू है। लेकिन क्या 3 का रिलेशन 3/2 से है, 3/2 का रिलेशन 6/5 से है, तो क्या 3 का रिलेशन 6/5 से है या नहीं, ये हमको देखना है। तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। अब 6/5 का क्यूब तो अभी हमने चर्चा करी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वो 3 से बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है, वो तो 3 से छोटा होना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने देखा 5th क्वेश्चन के लिए न तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी तीनों ही इसमें नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल कौन से सोचने रहे, तो इनका एक अलग तरीका है वैसे कि ये नंबर्स हम कैसे पता लगाते हैं कि जिनमें ये ट्रू नहीं होगा स्टेटमेंट, उनमें नहीं पढ़ना आपको। जब भी आप यहाँ स्क्वायर या फिर क्यूब वाले स्टेटमेंट देखोगे तो वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है इसका वो याद रख लेना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास। यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है A इज़ इक्वल टू 1 2 3, और वहाँ पर एक रिलेशन डायरेक्ट हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1 2 एंड 2 1। देखने से ही पता लग रहा है कि ये ओनली सम्मित है, सिमेट्रिक है, और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है, ये देखने से ही पता लग रहा है। फिर भी उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, ठीक है, ये प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब प्रूव करने में हमें देखो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि अच्छा रिफ्लेक्सिविटी होती तो हमें किस तरह के एलिमेंट रिलेशन में चाहिए। 1 का रिलेशन 1 से होता, ठीक है, 2 का रिलेशन 2 से होता, एंड 3 का रिलेशन 3 से होता। तो इस टाइप के तीनों एलिमेंट देखिए 1 2 3 है, तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इस तरह का कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस तरह के कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं है, ठीक है, अतः संबंध, ठीक है, सो दैट गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। और इसमें सिमेट्रिक में, अब सिमेट्रिक के लिए तो हमारे पास देखिए इस रिलेशन में जो अवेलेबल है 1,2 भी उसमें है और 2,1 भी है, देखो इंटरचेंज करने पर, तो ये दोनों हमारे रिलेशन में अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे अतः संबंध जो है, ठीक है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, संबंध यहाँ पर सममित है। और ट्रांजिटिविटी में हमें क्या देखना होता है कि 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, ये अगर R में अवेलेबल है तो हमारे लिए 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से भी होना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, लेकिन ये हमारे रिलेशन में नहीं है, ये चीज़ हमारे रिलेशन में नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह संक्रामक, ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो आसानी से, बड़ी आसानी से ही ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये जो गिवन रिलेशन है वो ओनली सिमेट्रिक है, ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि ए एक ऐसा सेट है, द सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, किसी लाइब्रेरी में सारी बुक्स का सेट है। कौन? सेट ए, पुस्तकों का समुच्चय। अब रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, x, y, ये भी, अच्छा जो भी रिलेशन डिफाइन करते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट के, तो x और y हमारी यहाँ पर क्या होंगी, बुक्स होंगी, पुस्तकें। x एंड y में पेजों की संख्या समान है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेज इक्वल है, ठीक है, इन दोनों बुक्स में, दोनों, इसमें 500 पेज है तो इसमें भी 500 पेज है।
तो क्या हम इस डेफिनेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि आर एक्स कोमा एक्स, अच्छा एक्स कोमा एक्स लिखने में तो भाई वही बुक वही होगी, तो खुद का रिलेशन खुद से भी यहाँ पर बन ही रहा है। हम लिख सकते हैं एक्स एंड एक्स में पेजों, नंबर ऑफ पेजेस आर इक्वल, पेजों की संख्या समान है, ठीक है, पेजों की संख्या समान है, देन ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जब एक ही बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी मैथ्स की जो बुक है, ये मैथ्स की बुक और इसी मैथ्स की बुक के पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस समान है, तो दो मैथ्स की बुक जो है इक्वल, आपकी 12th की, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस तो इक्वल ही रहेंगे, तो इक्वल बुक भी दोनों सेम है तो पेजेस भी सेम रहेंगे, तो ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, तो हम देखो यहाँ पर कह सकते हैं ना कि x एंड y में अगर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं तो y एंड x में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। x एंड y में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है तो y एंड x में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, बात तो कुल मिला के अर्थ तो यही निकल रहा है कि दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। देन हम अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला जो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक भी होगा। दिस रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन, सममित है। ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो ट्रांजिटिविटी में भी बहुत इजी तरीके से हो जाएगा कि x एंड y में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, y एंड z में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, ये अगर रिलेशन में है, ठीक है, x और y में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, y और z के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो x और z के भी नंबर ऑफ पेजेस, x और z के भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल रहेंगे। एंड अगेन दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो संक्रामक रिलेशन भी होगा, संक्रामक है, ठीक है, तो ये रिलेशन इस तरह से संक्रामक भी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले एक बार मैं कहूँगा आपसे कि आप बुक में अच्छे से पहले 8th क्वेश्चन को पढ़ लें। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा, तो वहाँ पर हमको एक सेट दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं उसके, और इस तरह से रिलेशन डिफाइन है कि a माइनस बी आप अगर करोगे, a और b का डिफरेंस निकालोगे, तो वो डिफरेंस आपका सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, माइनस प्लस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मॉड लगा चुके हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन में कहा है, इन दो सेट में अलग अलग तोड़ करके बोला है कि एक 135 सेट है और एक 24 सेट है, ठीक है। तो उसको मैं सेकेंडरी हम रखते हैं, पहले प्राइमरी जो पूछा है क्वेश्चन में उसको करते हैं कि पहले उन्होंने यही कहा है क्वेश्चन में कि आप पहले तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ये प्रूव करो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो, जब खुद का रिलेशन खुद से होता है तो जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता ही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1,1, क्या मैं 1 माइनस 1, अब उसको यहाँ अप्लाई भी करना है रिलेशन में, 1,1 ले लिया तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, और 0 एक सम संख्या, इवन नंबर है, 0 इज इवन नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से 2 माइनस 2 करोगे तो भी 0 आएगा, 3 माइनस 3 करोगे तो भी 0 आएगा, 4 माइनस 4 करोगे तो भी 0 आएगा, एंड 5 माइनस 5 करोगे तो भी 0 आएगा। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं, इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1 का रिलेशन भी 1 से है, मतलब हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन, गिवन रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, स्वतुल्य है। रही बात अब सिमेट्रिसिटी की, तो सिमेट्रिसिटी में जो आ सकते हैं वही लेने। पहले तो हमें सोचना है किन का डिफरेंस जो है इवन नंबर होता है, केवल उन्हीं को हमको यहाँ पर रिलेशन में लेना है। तो यहाँ हम देखें कि 1 और 2 का डिफरेंस तो नहीं होता है, 1 और 3 का डिफरेंस, ठीक है, 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 2, इवन नंबर है, हमें वही लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 और 4, ठीक है, 2 एंड 4 भी यहाँ पर इवन नंबर डिफरेंस होता है। फिर देखें अगर 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 भी यहाँ पर इवन नंबर डिफरेंस है। तो इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी और का डिफरेंस जो, अच्छा 1 और 5 भी है, 1 और 5 का डिफरेंस भी देखो 4 होता है, इवन नंबर, बस। तो ये सारे हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब क्या ये बिलोंग करते हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि ये रिलेशन जो है सममित है, सिमेट्रिसिटी है। सिमेट्रिसिटी तो तब प्रूव होती है जब रिवर्स कर दे, ऑर्डर चेंज कर देने पर भी वो रिलेशन में अवेलेबल हो। तो हम ऑर्डर चेंज करते हैं, 3, 1 इसको कर देते हैं 4, 2, इसको कर देते हैं 5, 3,
ठीक है। इसको कर देते हैं 5,1। क्या ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? यस, ठीक है, रिलेशन बिलोंग कर रहा है। हमें यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस देखना है, हमें यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं। 1,3 का डिफरेंस भी 2 है, 3,1 का डिफरेंस भी 2 है, बात एक ही है। सभी में इसी तरह से 1,5 का डिफरेंस भी 4 है और 5,1 का डिफरेंस भी 4 है। तो आराम से इजीली दिख रही है कि ऑर्डर चेंज कर देने के बाद भी सिमेट्रिसिटी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये गिवन हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सममित है। अब हमको देखना है लास्ट ट्रांजिटिविटी देखनी है, तो इन्हीं में से हम कहीं ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं कि हम देख ही रहे हैं कि 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का 1 से है, तो 1 का 1 से भी होगा। 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, ठीक है। अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो 1 1 भी तो R में बिलोंग करता है। यही तो हमने रिफ्लेक्सिविटी में देखा, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी में देखो 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, देन 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, ये हमारी ट्रांजिटिविटी होती है। और यही एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं, तो ये हमने यहाँ पर पहले से रिफ्लेक्सिविटी में समझ लिया था कि ये एलिमेंट इसमें अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। जैसे 2 का 4 से, 4 का 2 से, तो 2,2 अवेलेबल है। 3 का 5 से, 5 का 3 से, देन 3,3 अवेलेबल है। तो इस तरह से सभी हमारे पास रिलेशन जो है अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, संक्रामक है। तो ये रिलेशन हमारा संक्रामक भी है। अब मेन बात यह है कि इसमें जो सेकेंडरी चीज़ पूछी गई है हमसे, इसी सेट को 2 सेट में तोड़ा गया है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। तो इसमें कहा है कि 1 3 5 जो सेट है उसका तो हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, मतलब इसका प्रत्येक अवयव आपस में संबंधित है। देख लेते हैं कैसे संबंधित है। तो क्या 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 भी, 3 5 से रिलेटेड है और 1 5 से रिलेटेड है। तो देख लीजिए ये सारे के सारे हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। 1 का रिलेशन 3 से भी है, 3 का रिलेशन भी 1 से है, ठीक है। 3 का रिलेशन 5 से भी है, 1 का रिलेशन भी 5 से है। तो आपस में कहीं ना कहीं सभी एलिमेंट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, सभी रिलेटेड हैं आपस में। तो ये बात तो क्वेश्चन में कही गई है, ठीक है, ये कहा है। दूसरा सेट उन्होंने दिया है कि 2,4, तो इसके भी एलिमेंट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। 2 का 4 से कनेक्शन है, 4 का 2 से है, ये सब भी रिलेशन में अवेलेबल है। ये बात तो कही है। अब जो लिखा है, कहा गया है कि P और Q के कंबाइंड जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यहाँ के एलिमेंट का रिलेशन यहाँ के एलिमेंट से नहीं है। तो वो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, P इंटू Q कार्तीय गुणन करना पड़ेगा। और 2 सेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनके 2 एलिमेंट्स लेकर के साथ में लिखते हैं, 1 2 1 4, ठीक है, 1 2 1 4, 3 2 3 4, 3 2 3 4, 5 2 एंड 5 4, 5 2 एंड 5 4। तो इसको कहते हैं हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट्स हमारे इस रिलेशन का हिस्सा है क्या? इनमें से सभी, इनमें किसी भी नंबर का डिफरेंस जो है वो इवन नंबर आ रहा है क्या? 1 2 का डिफरेंस 1, ऑड 1 और 4 का डिफरेंस 3, ठीक है, ये भी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 3 और 2 का डिफरेंस, इनमें सभी का डिफरेंस अगर देखोगे तो विषम संख्या ही डिफरेंस आएगी। किसी का भी डिफरेंस जो है वो सम संख्या यानी इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब P इंटू Q का कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और यही बात क्वेश्चन में कही है कि इस सेट का तो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, इस सेट का भी हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। मतलब इन दोनों में अगर रिलेशन डिफरेंस निकाला जाए तो वो इवन नंबर नहीं आएगा, जैसा कि हम इसमें देख ही रहे। तो ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिला करके हमें 8th क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करनी थी और हम प्रूव कर चुके, इति सिद्धम हैंस प्रूव। ओके, तो आगे के, इससे आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके।